बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हमने बोर्ड पे एक टेबल बनाई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 14.2 में। उसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ये जो टेबल दी हुई है इसमें एज ईयर्स वाइज आपको दी हुई है। 5 से 15 तक कितने व्यक्ति हैं? 6 पेशेंट हैं। 15 से 25 ये आपको इंटरवल है और ये नंबर ऑफ पेशेंट दिया हुआ है। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको इससे जो ये आपका नंबर ऑफ पेशेंट है एज के हिसाब से दिया हुआ है, इसमें आपको मोड फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है और कंपेयर करना है किस प्रकार से टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको बताना है उनको अलग अलग से कि मीन क्या है और जो मोड है उसको डिफाइन करना है। तो चलिए देखते हैं इसे। दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको मोड फाइंड करना है और सेकेंड में फाइंड करना है क्या? मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मोड को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करें? मोड। अब मोड में क्या क्या चीजें चाहिए उसका फार्मूला नोट कर लेते हैं। मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये क्या है? मोड का फार्मूला है। अब इस टेबल में जो जो चीजें इस मोड में पूछी गई हैं इस टेबल से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो हमारा F1 होगा। तो हम इसमें देखेंगे सबसे अधिक क्या है? 23। तो क्या F1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 23 हो गया। अब इस 23 के रिस्पेक्ट में इंटरवल क्या आ रहा है? इंटरवल आ रहा है 35 से 45 के बीच में। देखिए अब क्या लिखते हैं? H को। तो H क्या होता है? जो इंटरवल दिए हुए हैं यहां से यहां तक उनमें डिफरेंस कितना आ रहा है? देखिए 35 से 45 के बीच में कितना आ रहा है? 10 का आ रहा है डिफरेंस। इसके बाद F0 को लिख लेते हैं। F0 क्या होता है कि जो इंटरवल जो फ्रीक्वेंसी हमने ली है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23। उससे पहले की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो वो कितनी है? 21 हो गई। इसके बाद F2 देख लीजिए। F2 क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी हमने ली है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसके बाद की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14 है, यानी 14। अब क्या बचा हुआ है? अब बचा है L। तो L क्या होता है? जो इंटरवल उस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम के सामने जो इंटरवल होगा उसमें से जो लोवेस्ट होगा, लोअर होगा, कितना होगा? 35 है। अब क्या करेंगे? इन सारी वैल्यू को मोड के फार्मूले में रखेंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा? मोड इज इक्वल टू L कितना है? 35 प्लस F1 कितना है? 23 माइनस F0 कितना है? 21 अपॉन, अब देखिए 2F1 ये है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 दूनी 46 हुआ, माइनस F0 कितना है? 21 है और F2 कितना है? F2 देखिए 14 है और इंटू H है तो H कितना है? 10। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं तो 35 प्लस कितना बचेगा? ऊपर से माइनस करेंगे तो 2 अपॉन, अब ये देखिए यहां पे माइनस का 21 है, माइनस का 14 है, तो जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 35। और 46 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11 इंटू कितना हुआ? 10 हुआ। तो चलिए ऐसे लिखते हैं आगे। 35 प्लस 10 दूनी 20, 20 बटे 11, तो क्या लिखेंगे? 35 प्लस, अब इसका इसमें भाग दीजिए तो 11 एकम 11 पॉइंट हुआ, कितने बचे? 9, 11 8 88, कितने बचे? देखिए 9 थे, 11 88
और कितने बचेंगे, 88, 2 बचेंगे। तो चलिए इतना ही रहने दीजिए। तो इसे क्या लिखेंगे, 36.8। ये क्या आया है, मोड, यानी कि मोड हमारा कितना आ रहा है, 36.8। अब क्या करना है, अब फाइंड करना है मीन को। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसे साफ कर देते हैं। तो मोड को यहां लिख लेते हैं, कितना आया था, 36.8। चलिए मोड को हमने अभी यहां पे नोट कर लिया है। और अब किसको फाइंड करते हैं, मीन को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो टेबल है उसके हिसाब से आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। और मीन में 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है, जिसमें हमने बताया था कि fi xi को फाइंड करके सम करके डिवाइड कर लेंगे, वो मेथड आपका होगा डायरेक्ट मेथड। इसके बाद सेकंड जो मेथड यूज किया जाता है इस प्रकार के मीन में, वो एग्ज्यूम्ड मीन मेथड होता है, जिसमें di को फाइंड करके fi और di करके सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें di और ui को फाइंड करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और तीनों जो मेथड है वो इजी मेथड है, और तीनों से जो भी आंसर आएगा वो अप्रॉक्स वैल्यू आती है। तो कोई भी यहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप डायरेक्ट मेथड करेंगे तो जो कैलकुलेशन होती है कुछ बड़ी हो जाती है। कैलकुलेशन को कम करने के लिए ही जो मेथड है उनको चेंज कर लिया जाता है। तो चलिए इसमें हम सेकंड वाला यूज करते हैं, और सेकंड है एग्ज्यूम्ड मीन मेथड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, xi को फाइंड करते हैं। xi कैसे हमने बताया था कि जो यहां पे इंटरवल दिया है उनको जोड़ के एवरेज निकाल लेंगे। तो क्या है, 5 और 15 कितने हुए, 20, और 20 का हाफ 10 हुआ। 15 और 25 को जोड़ेंगे और हाफ कर लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, इसमें 30 आएगा, ये 40 आएगा, 50 आएगा और 60 आ जाएगा। ये हमने xi को फाइंड कर लिया। अब किसको फाइंड करना होगा, अब फाइंड करते हैं di को। किसको फाइंड करते हैं, di। तो di इज इक्वल टू क्या होता है, xi माइनस का a। अब a क्या होता है, a होता है एग्ज्यूम्ड, और वही हमें क्या करना है, एग्ज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करना। तो a क्या करना है, जो हमने xi फाइंड किया हो उसमें से लगभग बीच वाला जो वैल्यू है उसको लेना है। तो यहां से देखेंगे बीच में तो 30 आ रहा है अप्रोक्स में, इधर से 2 है, इधर से 3 है, तो 30 हमने क्या किया, बीच वाला ले लिया। तो a इज इक्वल टू कितना लिख लेते हैं, 30। अब क्या करना है, di इज इक्वल टू xi माइनस a, यानी कि xi में से कितना माइनस करना, तो 30 करेंगे। तो यहां से देखेंगे 10 होगा और ये 30 होगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। इससे करेंगे तो माइनस का 10 बचेगा। ये 30 में से 30 जाएगा, 0 हो जाएगा। 40 में से जाएगा, 10 बचेगा। ये 20 बचेगा और ये कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो यहां से हमें fi पता हो गया, xi पता हो गया और di पता हो गया। फार्मूला क्या होता है एग्ज्यूम्ड मीन मेथड में, मीन इज इक्वल टू होता है a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। यानी कि अब हमें fi और di का मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका मीन, उसका जो सम है वो लेना है और fi का भी सम लेके डिवाइड कर देना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं fi और di का। तो माइनस का कितना होगा, 120, ये हो गया fi और di। इसके साथ करेंगे तो माइनस का 110 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ तो 0 हो जाएगा। ये 23 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो 230 हो गया। 14 का करेंगे इससे 14 दूनी 28, 280 हो गया। और यहां से 5 तिया 15 कितना होगा, 150 आएगा। अब इसमें समेशन fi और di फाइंड कर लेते हैं और यहां से समेशन fi को फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए इसे ऐड करते हैं। माइनस माइनस के कितने हुए, 230 माइनस का हुआ और ये प्लस का 230 है, तो ये कैंसिल हो गए। बचा कितना, 280 और 150, टोटल कितना होगा, 0, 3, 430। यानी कि fi और di जो आएगा वो कितना आएगा,
430 आ गया। अब इसको ऐड कर ले, 5 4 9 9 3 12 13 14 14 6 20 हासिल 2 1 3 4 5 6 7 1 8 कितना हुआ 80 हुआ। अब क्या करते हैं, इसको फार्मूले में रख लेते हैं। तो ए कितना है, देखिए 30 है प्लस समेसन एफ आई डी आई 430 और समेसन एफ आई कितना है 80। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 8 का भाग लगाएंगे, 8 पंच 40, दशमलव लगा, कितने बचे 3, 8 दिया 24, कितने बचे 6, 8 पंच 8 सते 56, तो कितना आएगा 30 और प्लस 5.37, तो टोटल हो जाएगा ये 35.37। ये क्या आएगा एक्स वार यानी कि मीन। ये आपसे पूछा गया था कि मीन कितना है, तो मीन आएगा 35.37 और मोड कितना है 36.8। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कंपेयर एंड इंटरप्रेटेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहां से आपका जो आएगा मीन में, ये आपका मीन कितना है 35.37, तो ये आपका क्या होगा एवरेज, चलिए लिख भी देते हैं यहां पे, एवरेज एज ऑफ पेशेंट। एवरेज एज ऑफ पेशेंट कितना होगा, जो मीन के इक्वल होगा, और वो कितना है 35.37। और मोड क्या होगा, मोड में लिखेंगे नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो इससे ये क्या होगा नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो ये क्या होगा मीन में मोड में आएगा, तो ये होगा 35.7 और ये 36.8। यही इसका आंसर है, लिख लीजिए आप लोग। और ये जो मेथड होगा वो एग्ज्यूम्ड मीन मेथड होता है, एग्ज्यूम्ड मीन मेथड।